हेलो गाइस। तो हम अपनी आज की वीडियो में फिर देखने वाले हैं बिहार सिविल क्लर्क मेंस एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलते रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो हार्डवेयर के अंतर्गत आपको पता होगा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो भागों से बना होता है, जिसमें से हार्डवेयर के अंतर्गत आती है ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेज जिनका प्रयोग डाटा को इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है उनको हार्डवेयर के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो कंप्यूटर में किसी भी डाटा या सूचना को प्रविष्ट करती हैं यानी प्रवेश कराती हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो इनपुट जो होती है इनपुट डिवाइस है वो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा को प्रोग्रामों के रूप में बदल देती है। तो ये ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को, तो आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और प्लॉटर। यहाँ पे कीबोर्ड करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में न्यूमेरिकल डाटा भी होते हैं और टेक्स्ट भी होते हैं जिससे आप कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। तो जनरली QWERTY के नाम से उपलब्ध कंप्यूटर जो होते हैं वो इसमें 104 की होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? तो देखिए सेम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 104 कीज होती हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो फंक्शन कुंजियां होती हैं जो कुछ विशेष कार्य कर सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन की संख्या पूछे कि टोटल कितनी फंक्शंस की होती हैं, तो फंक्शंस की संख्या टोटल 12 होती है हमारे कीबोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो बाईं ओर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया है, इसलिए 5 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन कंट्रोल प्लस अल्ट, फंक्शन टॉगल, डिलीट इंसर्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल और अल्ट जो कुंजियां होती है, कंट्रोल और अल्ट कुंजियां, इनका प्रयोग दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट की के रूप में कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी होता है। वहीं पे पेस्ट का बोले तो वहीं पे इसी प्रकार सभी कुंजियां होती हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल का करने कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं, इसी प्रकार सारी कुंजियां होती है, इसको विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन कुंजी के अंतर्गत शिफ्ट आता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से टॉगल कुंजी किसको कहते हैं? टॉगल कुंजी, तो नम लॉक और कैप्स लॉक दोनों को मिल इनको टॉगल कुंजी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। टॉगल कुंजी या नम लॉक कुंजी और कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल कुंजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? तो कोई भी आप डाटा जैसे कि सर्च करना है, आपको सर्च करना है, मान लीजिए कि MS ऑफिस, तो आप सर्च बॉक्स में MS ऑफिस करके जैसे इंटर दबाते हैं वैसे ही आपका MS ऑफिस एप्लीकेशन खुल जाता है, तो उसको ओके भी बोल सकते हैं, ओके बटन है। तो अब 12 का 1 करेक्ट हो जाएगा, ओके बटन, यानी कि एंटर कुंजी का क्या बोलते हैं, ओके बटन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? तो शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और अल्ट बटन ये तीनों मॉडिफायर के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है? तो ये डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए मदद करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डगलस एंजेलबर्ट। याद रखिए, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं, तो आपके पोजीशन को दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट जो होता है उसको कर्सर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो ये माउस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है?
तो आपको पता होगा माउस में 3 बटन होते हैं, इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। ये माउस को तीसरे बटन को इसका नाम जाना जाता है स्क्रॉल व्हील। जैसे माउस में एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, ठीक, और बीच में एक स्क्रॉल वाला बटन होता है, ठीक, बीच में एक स्क्रॉल वाला बटन, उसको स्क्रॉल व्हील भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप डैश करते हैं, तो ये डबल क्लिकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डाटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये CAM वर्क स्टेशनों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रडार वडार वायुयान की ये सब स्टेशन जो होते हैं उनका पता लगाते हैं, उनमें इसका प्रयोग आसानी से करते हैं ताकि जल्दी स्पीड में काम हो सके। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए होता है? जॉयस्टिक जो होता है इसका प्राथमिक तौर पर गेमिंग, कंप्यूटर गेमिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला, CAD का पूरा नाम क्या आता है? तो CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड्स कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है क्या कहलाता है? तो ये OMR कहलाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? तो ये OMR बोलते हैं, ठीक, OMR। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की डैश को पहचानता है? तो कैरेक्टर की शेप को पहचानता है। इसको OCR का फुल फॉर्म पूछे अगर तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। क्लियर। MICR में से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो MICR जो होता है, तो इसको C जो होता है इसको कैरेक्टर को बताता है, ठीक। तो हमने फुल फॉर्म भी इसमें ऑप्शन वीडियो क्लास में 5-6 स्पेशल जो है फुल फॉर्म भी रखे हैं, जो एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, तो आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए जो होता है ये MICR का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, MICR कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, तो ये करेक्ट आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर D किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, स्मार्ट कार्ड क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है स्मार्ट कार्ड, तो इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? तो ये हमारा ग्राफिक टैबलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है? यानी कि ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्कैनर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं? डिजिटाइजर बोलते हैं। क्लियर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? तो डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है? तो इसमें से किसका प्रयोग जो होता है? हाथ से लिखी गई सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है, तो ये स्कैनर हो जाएगा। क्लियर। अगला है, यह इमेज यानी कि ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकते हैं, स्कैनर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब स्कैनर पूछेगा कौन सा डिवाइस है, तो आप क्या बोलेंगे? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? देखिए कंप्यूटर में मॉनिटर रहना चाहिए, रैम भी रहना चाहिए, माउस भी रहना चाहिए, लेकिन स्कैनर नहीं भी रहेगा तो कंप्यूटर अपना फंक्शन करेगा, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, स्कैनर अनिवार्य भाग नहीं है। आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये माइक्रोफोन हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वेब कैम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा देखने या प्रिंट में, डाटा मॉडिफाई में, डाटा स्टोर में, डाटा दोहराने में, डाटा एंटर में। तो डाटा देखने या प्रिंट करने में आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? तो सॉफ्ट कॉपी जो होता है स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में नापी जाती है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है, स्क्रीन या मॉनिटर जो है क्या डिवाइस है? डिस्प्ले डिवाइस है। मॉनिटर डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एंड डायफ्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट जो है मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिकल अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है?
तो सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। पिक्सल जो होती है कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लीवर है जिससे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है, निम्न में से कौन मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है? तो मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग से संबंधित नहीं है। तो देखिए, फिंगर टच भी होता है, ग्लव्स टच भी होता है, लाइट ट्रांसमिशन भी होता है, लेकिन वॉइस रिकग्निशन नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगला 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। टच स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। तो टच स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन रेजुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन रेजुलेशंस। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डीपीआई क्या दर्शाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। डीपीआई डॉट्स पर इंच होता है। पूछा है कि डीपीआई का फुल फॉर्म लिखें, तो ये डॉट्स पर इंच यहाँ पे लिखना होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर के लिए प्रयोग होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर के लिए प्रयोग होता है रिबन का। देखिए, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका आपको जो है एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल पता रहेगा तभी आप इसका आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा डेजी व्हील्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स। फिर यहाँ पे तीसरा आप देख सकते हैं लाइन प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स। चौथा याद रखिए ड्रम प्रिंटर, चौथा ड्रम प्रिंटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ठीक, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। क्लियर? वहीं पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो आजकल इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कम समय में बहुत अच्छा ये प्रिंट करते हैं। देखिए, इसमें पहला हो जाएगा आपका इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। फिर दूसरा याद रखिए यहाँ पे थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तीसरा याद रखिए लेजर प्रिंटर। फिर चौथा याद रखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। तो ये EMG पी में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। फिर पांचवा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो ये ESP में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये सब आपको याद रखने थे। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में होते हैं डॉट मैट्रिक्स, रेजी व्हील्स, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, थर्मल, लेजर प्रिंटर, EMP प्रिंटर और ESP प्रिंटर। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकते। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो एक से अधिक कैरेक्टर्स को एक से अधिक बार में प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। और ये किस टाइप के प्रिंटर होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड 30 से 200 अक्षर पर सेकेंड होती है। ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो हमने देखा ड्रम प्रिंटर एक किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी प्रयोग किसमें होता है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, हमने पढ़ा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो इसको निम्न में से किसको पेज प्रिंटर बोलते हैं? लेजर प्रिंटर को। अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? तो 3D प्रिंटर का आविष्कार चक हल ने किया था। किसने? चक हल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से अस्थायी कंप्यूटर डिस्प्ले कौन सा है? एक अस्थायी डिस्प्ले कंप्यूटर कौन सा है? ये प्रोजेक्टर हो जाएगा करेक्ट आंसर। फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो फैक्स मशीन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है प्रिंटर। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा एक हार्डवेयर नहीं है। सीपीयू में
कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसों को डैश के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, तो ये आईओ पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस इनपुट या आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, तो ये सीरियल पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल पोर्ट को अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो पैरेलल पोर्ट को अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। किस पोर्ट में एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो ये पैरेलल पोर्ट में हो जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है, तो यूएसबी का प्रयोग पोर्ट टाइप में होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण हैं, तो यूएसबी के गुण क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये आपको सभी याद रखने हैं। कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है, तो ये प्लग एंड प्ले कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लग एंड प्ले। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो ये फायरवॉल का प्रयोग करते हैं, फायरवायर का। अगला क्वेश्चन है, एमपीईजी को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये MP3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MP3। डैश एक ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो व विजुअल सीडी चलाने में प्रयोग किया जाता है, तो MP EZ होता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये MIDI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MIDI, जो संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है। तो यहाँ पे हम कुछ फुल फॉर्म भी देख लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जैसे BUS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये बाइनरी यूनिट सिस्टम होता है। क्या होता है, बाइनरी यूनिट सिस्टम। CPU का आपको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहीं पे MIDI का क्या होता है, ये म्यूजिकल, यहाँ पे इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। वहीं पे VSB का पूछे तो वेजिटेबल साइड बैंड, क्या हो जाएगा, वेजिटेबल साइड बैंड। क्लियर। तो ये जितने भी है आपको याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वहीं पे MPEG का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका एग्जाम में। तो MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या होता है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप्स। तो ये सब याद रखिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे हम कंप्यूटर हार्डवेयर से ये पढ़ चुके हैं, अब अगला टॉपिक होगा कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसकी सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है बिहार सिविल कोर्ट मेंस के लिए कंप्यूटर का सेशन कंप्लीट करना, और टॉपिक वाइज और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी फॉर्म में होंगे। और ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं आपको पूरा रिवीजन करने के लिए वीडियो दोबारा देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन सबको याद रखिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।